आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं हूं निधि आपके साथ। बात करेंगे हम सांवेर की, जहां कल के दिन पहुंचने वाली है शिवराज और महाराज की जोड़ी और आखिरकार नर्मदा का जल घर घर पहुंचाने की जो योजना थी उसका शुभारंभ भी किया जाने वाला है। हालांकि इसे लेकर भी अब प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि नर्मदा जल योजना जो है ये पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी तभी इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तभी इसकी स्वीकृति मिल चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का यह कहना है कि ये सारा जो क्रेडिट है वो भाजपा को मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा के अथक प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है कि नर्मदा का जल सांवेर के घर घर पहुंच रहा है। हालांकि चुनावी शंखनाद तो कल देखने को मिलेगा सांवेर में, लेकिन रण अभी से शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की ओर से संतोष गौतम जी से। संतोष जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं सांवेर को लेकर, आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस बात पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल क्रेडिट लेने का काम करती है, उसे जनता के असली हितों से, सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। यही जो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना बहुत पहले प्रारंभ हुई थी, तब एक बार फिर पहले भी इसका क्रेडिट लिया जा चुका है, फिर दोबारा क्रेडिट लिया जा चुका है, जबकि पिछली सरकार में जो कमलनाथ सरकार थी उसने पूरा इसके लिए मेहनत की, प्रयास किए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केवल क्रेडिट लेने के लिए अगर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, तो लोग सब हकीकत को समझते हैं और लोग किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं है। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी सीधी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। बीजेपी की ओर से उमेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जहां तक क्रेडिट की बात है तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कांग्रेस के मित्रों के लिए मेरे पास सांत्वना के अलावा कभी भी कोई शब्द इसलिए नहीं रहता है कि वो बेचारे बहुत ही बौखलाए हुए भी हैं और अब तो बिलखने भी लगे हैं। बौखलाहट तक तो ठीक था, बिलखने लगे हैं। ये जो जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर कमलनाथ जी के समय ये योजना स्वीकृत हो गई थी तो फिर क्या इस बात का इंतजार करा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य जी जब हमारी सरकार को टपका देंगे और हमारी सरकार औंधी हो जाएगी, उसके बाद हम इस डायलॉग को बाजार में डालेंगे कि हमारे समय नर्मदा योजना स्वीकृत हुई थी? अगर आपके समय स्वीकृत हो गई थी तो आपको उसका भूमि पूजन करना था, आपको सांवेर के अंदर नर्मदा मैया के जल को पहुंचाने की सुनिश्चित व्यवस्था करना थी। आप ये सब कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस समय ये सारी बातें हवा हवाई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 2400 करोड़ की इस योजना को स्वीकृति प्राप्त हुई है और जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हुई है, सांवेर में नर्मदा मैया का जल एक निर्धारित समय सीमा में पहुंच जाए, उस बात का प्रयत्न प्राथमिकता के आधार पर करा है। और कल नर्मदा मैया के जल आगमन का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी और ज्योतिरादित्य जी सिंधिया की उपस्थिति में, और तुलसी सिलावट जी भी हमारे रहेंगे, बाकी सभी नेतागण की उपस्थिति में होने वाला है। और हम तो कांग्रेस के मित्रों को भी आमंत्रित करते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनके समय ये योजना स्वीकृत हुई थी तो चलिए, धन्यवाद है उनको, आकर बैठिए, तालियां बजाइए और इस पूरे दृश्य का आनंद लीजिए। जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जरूर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उपचुनाव का मौसम चल रहा है और अच्छे कामों का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी साइड इसका क्रेडिट लेना चाह रही है, इसका श्रेय लेना चाह रही है। श्रेय लेने की होड़ मची हुई है ताकि जनता का साथ मिल सके। हालांकि इस योजना का फायदा जनता को जरूर मिल रहा है। सांवेर के हर घर में नर्मदा का जल पहुंच रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जनता किसे चुनती है, जनता किसका साथ देती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।